बरतानवी शहरी कैल्सी डेवलिन की पाकिस्तान के एक हस्पताल में पुरअसरार मौत, वफाकी हुकूमत खामोश। बरतानवी शहरी कैल्सी डेवलिन के वालिदैन बरतानिया में गम से निढाल, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा भी खामोश तमाशाई बन चुका। बरतानवी शहरी कैल्सी की पाकिस्तान में पुरअसरार मौत के वाक़े पर कैल्सी के वालिदैन को इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। कैल्सी की रावलपिंडी के एक हस्पताल में अचानक मौत ने कैल्सी के वालिदैन के जहनों में कई सवालात पैदा कर दिए, जिनके जवाबात के लिए वो आज भी मुंतज़िर हैं। कैल्सी के वालिदैन ये जानना चाहते हैं कि इनकी बेटी कैसे मरी और किसने मारा, कहाँ दफन हुई। तकरीबन 2 साल गुजरने के बाद भी वालिदैन को कुछ मालूम ना हो सका। अपनी बेटी की मौत और इनके बच्चों की गुमशुदगी पर बरतानवी लड़की के वालिदैन जवाब के तलबगार हैं। 18 महीने गुजरने के बाद भी सदमा से 2-4 वालिदैन अपनी बेटी की अचानक मौत और बच्चों का पता लगाने में मुकम्मल नाकाम। आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। कैल्सी के वालिदैन को मालूम नहीं कि इनकी बेटी के 2 बच्चे, जिनकी उम्रें 8 और 10 बरस हैं, वो कहाँ हैं। लड़की के वालिदैन की पाकिस्तानी और ब्रिटिश अथॉरिटी से मदद की अपील। हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान तो एक तरफ, ब्रिटिश सफारतखाना अब तक क्यों मरहुमा कैल्सी के वालिदैन की मदद को ना आया। वालिदैन की दरख्वास्त के बाद भी सफारतखाने का स्टाफ कैल्सी को देखने हस्पताल क्यों ना गया। बरतानवी सफारतखाने की खैर संजीदगी का ये आलम समझ से बालातर है। कैल्सी की मौत के बाद कैल्सी के वालिदैन ने उस वक्त के बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से भी इस केस में मुदाखलत करने को कहा था। मरहुमा कैल्सी के वालिदैन अपनी बेटी की लाश, नवासे और नवासी को वापस बरतानिया लाने के लिए कोशिश हैं, मगर बच्चे कहाँ हैं वो नहीं जानते। 27 साला कैल्सी डेवलिन पाकिस्तान पहुंचने के एक दिन बाद ही बीमार पड़ गईं और 3 हफ्ते बाद ही अस्पताल में इंतकाल कर गईं। कैल्सी अपनी सास की मौत की खबर सुनकर जून 2021 में पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद पहुंची थीं। कैल्सी के वालिदैन जॉर्जी और सियान डेवलिन का ताल्लुक बरतानिया के एक कस्बे बर्नली से है। सितम ज़रीफ़ी ये कि वालिदैन को अपनी बेटी कैल्सी की मौत की खबर मिलने तक इसकी तदफीन भी की जा चुकी थी। मरहुमा के वालिद का कहना है कि डेथ सर्टिफिकेट पर मौजूद तिब्बी मालूमात में बहुत से तज़ादात हैं। मैंने अपनी बच्ची को खो दिया और मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ दफन है। ये बात मेरे लिए अज़ियतनाक है। मरहुमा के वालिद का मज़ीद कहना था कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई, इन सवालात के जवाब नहीं मिल रहे। शुरू में बताया गया कि कोरोना से बीमार हुई, फिर कहा सेप्सिस बीमारी से, और ये कि वो कोमा में थीं। मरहुमा के वालिदैन को अपनी बेटी से एक बार वीडियो कॉल पर बात करने का मौका मिला। कैल्सी ने अपने वालिदैन को उस वक़्त बताया कि वो ऐसा महसूस कर रही हैं जैसे कि इनके अंदरूनी अज़ा जल रहे हों। कैल्सी के इंतकाल के फ़ौरन बाद इनके वालिदैन का अपने नवासा और नवासी से एक फ़ोन कॉल के ज़रिए रब्ता हुआ। इनकी नवासी ज़ारा, जिसकी उम्र 10 साल थी, ने फ़ोन पर अपनी माँ की मौत की तस्दीक की। मिस्टर और मिसेस डेवलिन की जानिब से मुसलसल डेथ सर्टिफिकेट की दरख्वास्त के बाद सर्टिफिकेट की कॉपी भिजवाई गई। डेथ सर्टिफिकेट पर दर्ज मालूमात में अबहम ने कैल्सी के वालिदैन को कई शुबहात में मुब्तला कर दिया। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक कैल्सी की मौत सेप्सिस और हार्ट स्ट्रोक से हुई। कैल्सी शादीशुदा थीं और शादी के बाद इस्लाम कबूल किया, मगर कैल्सी के वालिदैन के मुताबिक कैल्सी ना ही शादीशुदा थी और ना ही इस्लाम की पैरोकार। कैल्सी के वालिदैन का कहना था कि डेथ सर्टिफिकेट पर कैल्सी की उम्र 27 साल बताई गई, जो कि गलत है। कैल्सी के वालिदैन ने पाकिस्तान में कायम ब्रिटिश एम्बेसी से रब्ता किया कि वो हस्पताल जाकर कैल्सी से मिलें। ब्रिटिश एम्बेसी का स्टाफ वादे के बावजूद कैल्सी से मिलने नहीं गया, जिससे जहां बरतानवी सफारतखाने की बेहिसी पर सवालिया निशान उठता है, वहीं पर बरतानवी हुकूमत का इस अहम केस को टेकअप ना करना भी हैरत ज़दा है।